हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। माय सेल्फ हिमांशु। अब जब से एग्ज़ाम अपना कैंसिल हुआ है तब से बहुत ही ज़्यादा दुविधा चल रही है दिमाग में कि करना क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, टोटली एग्री, हमारे भी यही चल रहा है कि करें क्या। बिकॉज दिसंबर 2024 के जो एस्पिरेंट्स हैं वो भी पेशेंसली मतलब इम्पेशेंसली वेट कर रहे हैं कि भी कर क्या होगा, एग्ज़ाम उनका दिसंबर में होगा कि नहीं होगा, दोनों पेपर एक साथ होंगे कि नहीं होंगे। और जो जून के हैं उनके लिए तो सबसे ज़्यादा एक तरह से खलबली मची हुई है कि एग्जामिनेशन होगा कब, है ना। तो इसकी डिटेल मैंने आपको पहले ही बता दी थी, पिछले वीडियो में बता दी गई थी कि अपने जुलाई में एग्जाम हो सकते हैं, जुलाई के 1 वीक में हो सकते हैं। ठीक है, तो रेडी रहो आप, ज़्यादा समय है नहीं। अब जब पता हो गया है कि जब जुलाई में एग्जामिनेशन होने वाला है तो अब इधर उधर दिमाग में तो लगाना मत, क्योंकि एनटीए ने कह दिया है, मतलब एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा कि भी जल्दी एग्जाम होने वाले हैं। इसका मतलब पूरी तरह से कैंसिल एग्जाम नहीं हुआ है, एग्जाम होगा, वापस हो जाएगा, रीटेस्ट हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, दूसरा ये कि जो फॉर्म्स हैं आप लोगों के, वो वापस निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है, रीटेस्ट होगा। जिसने फॉर्म्स फिलअप कर दिए, जिसने फी पेमेंट कर दी, वही शायद क्या होगा, वापस अब एग्जाम दे पाएंगे, नए फॉर्म्स ओपन नहीं होंगे। ठीक है, तो जब तक एग्जाम, जैसे मान लो, मैं ऐसे मान रहा हूँ कि 10 दिन, मुश्किल से ऐसे मान लो कि 10-15 दिन आप एग्जाम हो जाएगी, 2 हफ्ते बचे, तो किस तरह से इन 2 हफ्तों को यूटिलाइज करना है एकदम शांत मन से। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जो भी आपका रूटीन बना हुआ था उसको मेंटेन रखना है। एग्जाम से पहले था कि नहीं था, 18 जून से पहले 17 जून को भी हम लोगों ने मैराथन आपके लिए कंडक्ट करवाई थी। ठीक है, सुबह 11 बजे हमारी पेपर 1 की थी और शाम को जो है जियोग्राफी की थी। मैं रात को 8-9 बजे तक अपनी क्लास चली थी, दूसरे दिन अपना एग्जाम था। तो उस रूटीन को क्यों तोड़ना। ठीक है, पेपर 1 में अभी भी आपकी 11 बजे क्लास हो रही है, तो दिक्कत कहां है, आप आइए, क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जा रहे हैं। तो जो रूटीन है वो तोड़ना नहीं है। और जो आप सेल्फ स्टडी करते थे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी प्रिपरेशन में, उसको बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है। बिकॉज जो सीरियस कैंडिडेट है ना, वो प्रिपरेशन कर रहा है स्टूडेंट्स, उसको मतलब नहीं है कि कब एग्जाम होगा। वो तो ये सोच रहा है कि मेरे एग्जाम में जब मान लो गलतियां जो हुई थी वो कैसे मैं इंप्रूव कर सकूं, ये टॉपिक तो मुझे आता ही नहीं था, अब मैं उसको कर रहा हूं। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी भी 7-8 घंटे पढ़ के तैयारी कर रहे हैं, उनको मतलब ही नहीं है बाहर से। जब एनटीए जब बोलेगा कि जब एग्जाम हो इस तारीख को होगी, तो वो एग्जाम दे आएंगे और अच्छा एग्जाम देकर आएंगे। तो अगर आप भी एकदम चिल मूड में बैठ गए हो कि देखेंगे जब नोटिस आएगा या जब एग्जामिनेशन डेट्स आएगी तब मैं तैयारी करना स्टार्ट करूंगा या करूंगी, तो आप बिल्कुल गलत हो। आपका अगर एग्जाम अच्छा भी हुआ है और आपको लग रहा था कि आपका नेट जेआरएफ हो जाएगा, बट अब जो बच्चे हैं ना वो डबल प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं। तो जो रूटीन था उसको मेंटेन रखना है। दूसरा, आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। ठीक है, इंटेंसिटी, जैसे इसमें लिखा कि इंटेंसिटी तो कुछ समय के लिए होती है, 2 दिन आपने जम के पढ़ाई की 8-8 घंटे, नहीं ऐसा नहीं। आप रोज 4 घंटे पढ़ लो, कोई इश्यू नहीं है, तब जाकर आप अपना जो गोल है वो पूरा कर पाओगे। तो इंटेंसिटी से बेटर है कंसिस्टेंसी। आप दिन में 3 घंटे पढ़े, 4 घंटे पढ़े, रोज पढ़े, कोई इश्यू नहीं। हाँ, किसी दिन अगर मन नहीं किया कोई बात नहीं, रिलैक्स भी आदमी को मिलना चाहिए। बट उस दिन भी जिस दिन आप रिलैक्स कर रहे हो, सोच रहे हो कि ठीक आज मैं ब्रेक ले लेता हूं या ले लेती हूं, तो उस दिन भी जरूर 15-20 मिनट, आधा घंटा या फिर किसी का लेक्चर सुन ही लेना। ठीक है ना, हमारे मैराथन जो सुबह कंडक्ट होता है 1 घंटा, उसको देख ही लेना, जिससे आप बिल्कुल अनटच ना हो। जो आपने अभी पढ़ रहे हो उसके बिल्कुल भी अनटच नहीं रहना है। मतलब ऐसे नहीं कि एक दिन कुछ नहीं पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं, कभी नहीं होना चाहिए। तो माइंड क्या करेगा, फिर दूसरे दिन आपको डबल जोर आएगा उसको करने में। ये प्रूव्ड है, ये हमारे साथ हुआ है और हम लोग भी आपको ये चीज बता रहे हैं, हम लोग बहुत सेशन में बताते हैं और ये वर्क करती है। तो इस चीज को देखें। तीसरी चीज है रिवीजन एंड प्रैक्टिस। ये चीज रुकनी नहीं चाहिए। जो आपका रिवीजन है, जो आपका प्रैक्टिस है, जैसे मान लो आपने कोई मॉक टेस्ट लिया, या फिर जो ऐसे मॉक टेस्ट अभी अवेलेबल है आईएफएस में, तो अभी भी मौका है, जिसने नहीं मॉक टेस्ट अभी तक लिया था तो आप उसको लीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए यूनिट वाइज हैं, प्लस जो फुल जो मॉक लेंथ टेस्ट होते हैं वो भी अवेलेबल है। ऑलराइट, जब उन पेपर्स को आप करोगे सॉल्व, तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप भूल जाओगे या आपको नहीं आएंगे, तो उनको आप प्रैक्टिस करो ना, लेकर आओ, है ना, लेकर आइए शाम को जो अपना है जो भी रिवीजन प्रैक्टिस होता है। उसके बाद में स्टूडेंट्स, जब आप उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, जब उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो ऑप्शन आएंगे 4, उन चारों में से एक उत्तर सही होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि वो जो एक उत्तर सही था उसको तो आपने पता कर लिया, बट रिमेनिंग 3 का क्या,
जो रिमेनिंग 3 ऑप्शंस हैं, नेक्स्ट टाइम जो क्वेश्चन बनेगा हो सकता है उन रिमेनिंग 3 क्वेश्चन में से ही बन जाए, और डेफिनेटली यही होता है। तभी तो हम लोग आपको कहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करो। क्यों? क्योंकि वहां से क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछते हैं, बट उनके जो ऑप्शंस थे ना, वहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और आपके सामने जो जून का पेपर आया है, लाइव एग्जाम्पल है, एमडीजी एसडीजी गोल्स, फोटोकेमिकल स्मोग, आईसीटी से क्वेश्चंस आए हैं, डीआई, मैथमेटिकल रीजन, सब कुछ फिक्स्ड है, बिकॉज सिलेबस चेंज थोड़ी हुआ है। आप सोच कर देखिए एक बार, तो मौका है आपके पास वापस एक बार तैयारी करने का, ठीक है। उसी प्रकार जो 5वीं चीज मैं कहूंगा कि जो जून 2024 वाला पेपर आपके हाथ में है ना, वो ऐसे मान लो आपके पास में आगे आने वाला जो पेपर है ना, वो है। आप ऐसे मत मानो कि जून 2024 का पेपर है वो ऐसे मानो कि जो अपना पेपर रीटेस्ट होने वाला है वो पेपर आपके सामने मौजूद है। हूबहू ऐसा ही पेपर आएगा, क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे, पैटर्न चेंज नहीं होगा, क्वेश्चन चेंज होंगे, बट चीज वही पूछी जाएगी, वही एमडीजी एसडीजी पूछा जाएगा, बट उसके अंदर से दूसरी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जिसने एमडीजी याद नहीं किया था, एसडीजी याद नहीं किया था, गोल्स याद नहीं किए थे, और तरह तरह के पोल्यूशंस वगैरह याद नहीं किए हैं, या फिर डीआई में कोई इक्वेशन भूल गए हो, तो आप कर लीजिए, ठीक है। हायर एजुकेशन के जो कमीशंस होते हैं उनको याद कर लो, सैम्पलिंग टेक्निक्स को याद कर लो, टीचिंग एप्टीट्यूड के टीचिंग मेथड्स को याद कर लीजिए, ठीक है। कम्युनिकेशन के अंदर जो इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोचेज होती हैं उनको याद कर लीजिए, ठीक है। डेफिनेटली आपके काम आएंगे। तो आपके पास मौका है ना, गलती सुधारने का मौका है। जिसका नेट जेआरएफ हो रहा था वो ये ध्यान रखना, हो सकता है इस पेपर हार्ड हो जाए, तो ओवर कॉन्फिडेंस में मत रह जाना। कोई लोग सोचते हैं मेरे तो पिछले वाले में जेआरएफ और यूजीसी ने, बेटा सबके अच्छे नंबर आ रहे थे, इस बार कट ऑफ जाती 180 से ऊपर, 190 से ऊपर, टोटल मैं बता रहा हूं, सबके 190 से ऊपर आ रहे। तो वो आपके ही नहीं है। आप सोच रहे हो कि 200 से ऊपर आ गए तो काम चल जाएगा, हो सकता है 200 से ऊपर इस बार नेट की कट ऑफ जाए। मेरा तो ये मानना है, बहुत बड़ा ही, सबके ही 200 से ऊपर आ रहे हैं, किसी किसी को 110 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ जरूर होगा। वापस यार ज्योग्राफी की कट ऑफ 166 गई थी, लोगों के बन रहे हैं 200, 220, 225 बन रहे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? तो सर्टेनली देयर विल बी सम चेंजमेंट्स। तो जून 2024 के पेपर को एक घोट के पी जाओ, मैं ऐसे कहूंगा। हर एक ऑप्शन को, हर एक लाइन को पढ़िए, और मैं तो कह रहा हूं कि अब से जब ये वीडियो देख रहे हो तब से स्टार्ट कर दो, और थोरोली, चाहे 2 दिन लग जाए कोई दिक्कत नहीं है उस पेपर को सॉल्व करने में, बट ऐसा सॉल्व करो कि वो एकदम हूबहू आपके टिप्स पे आ जाए कि अगर यहां से क्वेश्चन आ गया तो मैं इजीली कर पाऊंगी, ठीक है। चलो, और लास्ट मेरी टिप्स ये रहेगी, शांत रखना है, खुद को हेल्दी रखना है, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस लेने वाली बात ही नहीं। जो रियल एस्पिरेंट्स है ना, वो फालतू एक्टिव ही नहीं है सोशल मीडिया पे। आपको मैं सही बता रहा हूं, यूट्यूब पे आप देखते हो कमेंट बॉक्स में फालतू, कब होगी सर एग्जाम, अरे दिसंबर में। तुमको क्या मतलब है? जब आएगा तो आपके सामने आईएफएस के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, रील्स के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से आपको अवगत करा दिया जाएगा कि इस दिन एग्जाम है, आप पढ़ने पे ध्यान दीजिए। मतलब ये चीज हम लोग देख पा रहे हैं कि जो ऐसी वीडियोस हैं जिनमें एग्जाम डेट, उन पे व्यूज जो हैं वो ज्यादा हैं, जो कि लाइव पे नहीं है। सुबह 11 बजे इतनी इंटरेस्टिंग बढ़िया क्लासेस होती हैं, 20-30 बच्चे आए। मतलब क्या कर रहे हो आप लोग? आपको पढ़ना नहीं है क्या? आपको आगे नहीं बढ़ना है क्या? डेफिनेटली बढ़ना है, सबको आगे बढ़ना होता है, बट प्रायोरिटीज देखिए। उस वीडियो को भी देखो कि एग्जाम कब होगी, बट बस देख ली ना, रिलायबल सोर्स से पता चल गया, हम आपको गलत नहीं बता रहे हैं, पता चल गया कि हाँ भाई एग्जाम है वो जुलाई के फर्स्ट वीक में हो सकता है, सेकंड, बस हो गया। दूसरा कोई बताएगा तो वो यही तो बताएगा। तो इससे अच्छा है कुछ अच्छा देखें जिसमें कोई क्वेश्चन सॉल्विंग हो रही हो, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हो। जरूर नहीं आईएफएस, कहीं भी देखें, बट अच्छी चीज देखें। फालतू की चीजें, रोज रोज वही बातें, ये हो गया, वो हो गया, एंटी का कैंसिलेशन हो गया, क्या मतलब है? कोई सेंस नहीं उन बातों का, है ना। तो तैयारी में जुट जाओ। और जो भी अपने दिसंबर 2024 के एस्पायरेंट्स है, आपकी एग्जाम 2024 में ही होगी। तो यूजीसी नेट की मैनेजमेंट, कॉमर्स, जियोग्राफी, कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश की कोर्सेज रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोगों के लिए अवेलेबल है। IFS 50 कोड यूज कीजिए, आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। उसी प्रकार पेपर 1 का रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल, रिकॉर्डेड कोर्स भी अवेलेबल है इंग्लिश में, साथ ही साथ में लाइव बैच भी हमारा रनिंग ऑलरेडी है उन बच्चों के लिए, ठीक है। और जो दिसंबर के, जो अभी जून के जो बच्चे हैं, कोर्स लेने से कोई सेंस नहीं है बच्चों। अभी आप मॉक टेस्ट लीजिए IFS का, ठीक। मॉक टेस्ट को लो, उनको अटेम्प्ट करो, यूनिट वाइज क्वेश्चंस हैं, फुल मॉक लेंथ है, जिससे कि आप इजीली जो अपने मार्क्स हैं वो आप अच्छे से फैच कर पाएं, बिकॉज स्टैंडर्ड बहुत बढ़िया है उनका क्वेश्चंस का। तो आप जरूर जाकर चेकआउट करें, ठीक है। और IFS के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।